बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जहाँ पे पाकिस्तान में एक तरफ सियासी जो है वो खलफशार तेज़ी से बढ़ रहा है और वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है, तो दूसरी जानिब फ़िरकावारियत का जिन जो है वो भी बेकाबू हो रहा है। गुज़श्ता दिनों जो चनार के अंदर जिस तरीके से कत्ले आम हुआ और जिस तरीके से जो है वो वहाँ पे खून बहाया गया, 100 से ज़ायद जो है वो एक फ़िरके के लोगों को मारा गया, ये किसी सूरत भी कतन इस मुल्क के लिए को नेक शगुन नहीं है। चाहिए तो ये था कि उसके ऊपर एक आला सतही जुडिशल इंक्वायरी मुकर्रर की जाती और जिन लोगों ने ये वहाँ जुल्म और बर्बरियत और कत्ले आम किया है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती। लेकिन वहाँ से अभी भी सूरत हाल जो है वो कशीदा है चनार के अंदर, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को अभी भी अपनी जान माल का जो है वो खौफ है और बड़ी तादाद में लोग उस एरिए से हिजरत कर चुके हैं। ये हमारे वतन अजीज़ का अलमिया है कि 2 दहाइयाँ हमने दहशतगर्दी के अंदर गुजारी और एक जो पिछले कोई 5-10 साल थे उसमें कुछ अमन आया, एक मरतबा फिर हम उसी दलदल में धंसते जा रहे हैं। पहले तो ये कहा जाता था कि ये दहशतगर्दी जो है इसके पीछे अमेरिका है, क्योंकि ये जो वहाँ पे हुकूमत थी अफ़गानिस्तान के अंदर वो प्रो अमेरिका थी, और ये कहा जाता था कि उनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हालात जो है वो सही नहीं हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त बिल्कुल उसके बरक्स है। इस वक्त यहाँ से अमेरिका जा चुका है और यहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट है। अफ़गानिस्तान के अंदर अमन है जबकि पाकिस्तान में बदअमनी है। हमारी सरहदें महफूज नहीं हैं, हमारे शहरी महफूज नहीं हैं, हमारे जो है वो एक मरतबा फिर मुल्क दुश्मन और इस्लाम दुश्मन जो कुव्वतें हैं वो भरपूर तरीके से कोशा हैं कि इस मुल्क के अंदर किसी न किसी तरीके से आग लगाई जाए, इस मुल्क को जो है वो नज़रियाती तौर पे, इस मुल्क को जो है वो सियासी तौर पे, इस मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे क्रैश किया जाए। और ये कुव्वतें काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें अभी भी, एक तो हमारे अंदर नाइत्तफ़ाक़ी कूट कूट के भरी हुई है, दूसरा अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ रही है। सानिया चनार के जितने भी मुल्ज़िमान हैं उनको अभी तक ना पकड़ा गया है और ना ही कोई ऐसा हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत या KPK हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा लायामल भी वाज़े नज़र नहीं आ रहा है कि उनको कब पकड़ा जाएगा और जिनके घरों से मय्यतें लाशें उठी हैं उनको इंसाफ कब मिलेगा। वहाँ पे अब सूरत हाल इस कदर ख़राब हो चुकी है कि वहाँ जो मकामी लोग हैं वो बअमर मजबूरी माइग्रेट कर रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं दूसरी जगहों पे अपनी औलाद, अपने माल को महफूज करने के लिए। हालांकि ये रियासत का काम है कि रियासत अपनी रिट कायम करे और जहाँ पे भी इस किस्म के मजालिम हों वहाँ उनको भरपूर तरीके से रोका जाए। दूसरी जानिब PTI के अगर वर्कर्स को रोका जा सकता है डी चौक आने से, तो पारा चनार और बाकी जो जहाँ जहाँ पे भी ये फ़िरकावारियत की आग लगी हुई है वहाँ पे क्यों नहीं रोका जाता? क्या सिर्फ ये इस मुल्क के अंदर सियासी खेल या इक़्तिदार की रसाकशी का ही मामला है? हरगिज़ नहीं। इस मुल्क को और भी बहुत सारे इस वक्त जो है वो चैलेंजेस का सामना है और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो दहशतगर्दी है। अब इस दहशतगर्दी के पीछे जो अनासिर हैं उनको जब तक कैफरे करदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा उस वक़्त तक यहाँ पे अमन का जो है वो परचम दोबारा नहीं लहरा सकता। आए रोज़ ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि जहाँ पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी भी ये सानिया पारा चनार के बाद यहाँ जो सानिया जो यहाँ पे हुआ है डी चौक का, ये एक और इशू उठ चुका है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि बहुत सारी लाशें जो हैं वो इस वक्त भी गुमशुदा हैं। गुमशुदा अफराद की तलाश में मतियुल्लाह जान ने जो है वो अपने आप को अज़ाब में डाल लिया है। आज 2 दिन का अब हमारी जुडिशरी की हालत देखें। कल उनका 2 दिन का जिस्मानी रिमांड लोकल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने दे दिया, जिसे आज चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा
कि ये FIR का मतन ही गलत है, लिहाजा कोई रिमांड शिमांड नहीं है, ये जुडिशल समझा जाए। जब यहाँ पे इंसाफ के तराजू के अंदर ही इस कदर गिरावट होगी, और जब यहाँ पे एक सहाफ़ी जो हक और सच की तलाश में निकलेगा उसके ऊपर इस तरीके से भोंडे इल्ज़ामात लगा के उसको जो है चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, जब इस मुल्क के अंदर ये नहीं पता चलेगा कि लाइटें ऑफ करके डायरेक्ट फायर मार के इस किस को आप फतह कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये किसी की भी फतह या शिकस्त नहीं है, ये इस मुल्क की बदबख्ती है और यहाँ इस सिस्टम की बदबख्ती है कि ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़ोर पे चीज़ों को रोका जा रहा है, जो कि कुदरती निज़ाम के बिल्कुल बरअक्स है, और ये कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। बाकी जितने भी ये मामलात हैं इनको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ जोड़ना होगा बसूरत दीगर। वो आज बारी अगर PTI की है तो कल नून लीग की होगी, या फिर परसों जो है वो PPP की होगी, क्योंकि माजी में इन दो जमातों के साथ भी यही होता रहा। लेकिन इन्होंने सबक सीखने के बजाय ये फिर उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए। पॉलिटिकल सिस्टम जब तक स्ट्रांग नहीं होगा इस मुल्क के अंदर न अमन आ सकता है, न जमहूरियत आ सकती है, न मईशत का पहिया बेहतर हो सकता है, ना ही यहाँ अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।